गुरु भाई बहना, मैं एक कार्तिक मास स्नान दान की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में भगवान का अपमान होती है, पूरा सुनने में भगवान दया करते हैं। पुत्रों की लंबाई होती है, सुहाग की लंबाई होती है और घर में धन की वृद्धि होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। जय गंगा मैया। गुरु भाई बहना, बहुत समय की पहले की बात है। एक गांव में एक किसान थे और किसान का 2 बेटा थे और किसान की पत्नी थी। किसान की जो पत्नी थी वो कार्तिक स्नान करती थी और कार्तिक स्नान करके पूरे कार्तिक का नियम करती थी। प्रतिदिन नदी जाती थी, उसका नदी जो था नदी नजदीक पड़ता था। तो जिनका भी गांव के बगल में नदी पड़ता है वो कार्तिक स्नान के लिए नदी जाते हैं। यदि नदी में पानी हो तो नदी जाते हैं, नदी में स्नान करते हैं। स्नान करके वहां बैठकर गंगा माता का भजन करते हैं, गंगा माता का पूजा करते हैं, तुलसी में जल डालते हैं, शंकर भगवान का पूजा करते हैं, सूर्य भगवान के अर्घ देते हैं जल लेकर लोटे में। किसान की पत्नी ये सब कुछ करती थी। किसान का पत्नी जो थी वो बड़े नियम धर्म से करती थी। धीरे धीरे किसान का बड़ा बेटा बड़ा हो गया और किसान बड़ा बेटा को ब्याह कर दिए। जब बड़ा बेटा को ब्याह कर दिए तो घर में बड़ी बहू आ गई। अब बड़ी बहू को पूजा पाठ बिल्कुल पसंद नहीं था दीदी। बड़ी बहू बड़ी नाराज रहती थी अपने सास पे। सास पे नाराज रहती थी। उसको लगता था कि बुढ़िया फालतू के स्नान करती है, फालतू के ये सब करते रहती है, झूठी ये सब दिखावा करती है। पता नहीं इसके मन में क्या चलता है जो सुबह उठकर और जाती है और 2.5 केजी घी महीना में खत्म करती है। धीरे 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 समय बीता दीदी। कोई नियम से वो भोजन नहीं बनाती थी, कोई नियम पालन वो नहीं करती थी। धीरे धीरे किसी तरह से बूढ़ी माँ को महीना बीत जाता था। अब छोटा बेटा भी बड़ा हो गया और छोटा बेटा भी ब्याह का योग हो गया। जब ब्याह का योग हो गया तो किसान सोचते हैं कि अब हमें छोटा बेटा का भी ब्याह कर देना है, छोटा बेटा का भी ब्याह कर देना है और छोटी बहू भी घर में आ जाएगी। अपने पति से किसान की पत्नी कहती है कि सुनिए स्वामीनाथ, मेरा छोटा बेटा का ब्याह कर दीजिए, मेरा मरने जीने का कौन ठिकाना है। क्योंकि बड़ी बहू है जो मुझे नहीं समझती है तो मेरा छोटा बेटा का समझेगी। मेरा जीवन में मेरा बेटा का ब्याह कर दीजिए। दीदी, कोई भी माता पिता चाहते हैं कि मेरा जीते जी मेरा बेटा का बेटी का ब्याह हो जाता तो अपने नजर से बहू बेटा जमाई बेटी को सबको देख लेते सुखी। तो उसी तरह किसान अपने छोटे बेटे का ब्याह रचा दिए, छोटे बेटे का भी ब्याह कर दिए। छोटी जो बहू थी दीदी, छोटी बहू भी बिल्कुल अपने सास की तरह सारी नियम पालन करती थी। प्रतिदिन सारा दिन पूरे 1 साल लगातार वो सूर्य भगवान के मंदिर जाती थी, सूर्य भगवान की पूजा करती थी। तुलसी में जल डालना वो कभी नहीं भूलती थी, प्रतिदिन तुलसी में जल भी डालती थी। और जब कार्तिक मास आता था तो पूरे कार्तिक मास स्नान करती थी और भगवान के कथा कहानी सुनती थी दीदी। कार्तिक मास जो स्नान करते हैं कथा कहानी सुनना जरूरी है, कथा कहानी जरूरी सुनना चाहिए। तो दीदी छोटी बहू कार्तिक स्नान करती थी, कथा कहानी सुनती थी, तुलसी में जल डालती थी, दीपक जलाती थी, विष्णु भगवान लक्ष्मी माता के पूजा करती थी। अब ये सब किसान के पत्नी को देखकर बड़ा आनंद मिलता था, बड़ी अच्छा लगता था। सास बहू रोज गंगा स्नान जाती थी और गंगा स्नान करके आती थी, प्रतकाली गाती थी, भजन गाती थी, तुलसी में जल डालती थी।
की बड़ी जलस होती थी, बड़ी गुस्सा होती थी। धीरे धीरे समय बीता दीदी, 4 साल 5 साल 10 साल ब्याह का हो गया दोनों का। तो बड़ी बहू के पास भी धन हो गया और छोटी संतान हो गया, और छोटी के पास भी 3-4 बच्चे बड़ी वाली के था और 2 बच्चे छोटी वाली के। अब बड़ी वाली कहती है कि देखो मुझसे इतना खाना नहीं बनेगा, तुम लोग ज्यादा पूजा पाठ करती हो, मुझसे पूजा पाठ तो होता नहीं है। अब चूल्हा अलग करके धन संपत्ति का बंटवारा कर लो, क्योंकि तुम लोग हर महीने में, कोई ऐसा महीना नहीं होता है जिसमें 2.5 केजी घी नहीं खत्म करती हो। जब कार्तिक मास आता है तो नए साड़ी मंगवाती हो। ये सब हमसे नहीं होगा, पूजा पाठ में बड़ी खर्चा करती हो तुम लोग, ये सब मेरा बच जाएगा तो हम ज्यादा अमीर बनेंगे, इसलिए मुझे बंटवारा चाहिए। अब बंटवारा हो जाता तो अच्छा था। किसान सोचे कि चलो बड़ी खुशी की बात है, बंटवारा कर लो। अब बंटवारा हो गया दीदी, तो बंटवारा हो गया तो किसान और किसान की पत्नी में, यानी बूढ़ा और बूढ़ी दोनों रह गए छोटा बेटा के पास, और बड़ा बेटा बड़ी बहू बिल्कुल अकेले रह गए अपने बच्चे के साथ। धीरे धीरे समय बीत रहा था, कार्तिक मास स्नान हो रहा था, स्नान कर रहे थे लोग। धीरे धीरे समय बीतते बीतते उन लोग जो थे बड़े गरीब और निर्धन हो गए। बड़ा वाला जो थे बड़े गरीब और निर्धन हो गए, और छोटा वाला के पास कोई गरीबी नहीं था, धन संपत्ति इनके पास भरा पड़ा था। समय बीतते बीतते दीदी किसान और किसान की पत्नी दोनों चलते फिरते भगवान के प्यारे बन गए, स्वर्गवास कर गए। स्वर्गवास कर गए दीदी, इनके पास धन संपत्ति का कमी नहीं था। सारे लोग कहने लगे कि अरे तुम्हारे पास इतना गरीबी है, तुम्हारा छोटा भाई बड़े अमीर है, आखिर क्या करता है छोटी वाली और छोटे वाला, जो उसके पास अन्न धन का कमी नहीं है, उसके नियम अनुसार तुम भी करो, क्या होगा। बड़ी वाली बोली कि अरे बहन, तुम्हारे साथ हम भी कार्तिक स्नान करने को लिए चले। जब कार्तिक मास आया तो छोटी वाली बोली दीदी बड़ी सौभाग्य की बात है कि आपके साथ हम गंगा स्नान जाएंगे। पहले माँ जी रहते थे तो दोनों मिलकर जाते थे, परतकाली गाते थे और दोनों साथ साथ लौटकर आ जाते थे। तो दीदी देवरानी और जेठानी दोनों जाने लगी नित्य दिन गंगा स्नान जाने लगी और गंगा में स्नान करने लगी। जब भी हाथ जोड़कर बैठती थी छोटी वाली तो भगवान से प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, मेरे घर में अन्न धन भरा रहे, मुझे सौभाग्यवती का आशीर्वाद दीजिए और मेरा पुत्र गोद में भरा रहे। बड़ी वाली जो थी, बड़ी वाली जाती थी तो स्नान करके इधर उधर ताकती थी और लगता था कि ये भोग लगाई है मिश्री, बादाम, गड़ी, छोहाड़ा, फल, इसका आधा खोइछा में क्यों नहीं रख ले। यदि ये सब खाएंगे तो मेरा शरीर में ताकत होगा। आधा प्रसादी इसको चुरा लेती थी दीदी। जब गंगा जी में हेलती थी तो उसके पास छटर छटर मछली आता था, छटाछट मछली आता था दीदी। 2-4 मछलियां पकड़ के गोद में भर लेती थी। गंगा मैया का परीक्षा था, गंगा मैया के परीक्षा था दीदी। मछली जो था, मछली अपना गोद में भर लेती थी और आंचल में छुपा के और भर के अपना झोली थैली में बांध लपेट के रख लेती थी और घर में लाती थी। अपना पति को कहती थी कि ए जी, गंगा स्नान जाते हैं तो जानते हैं नदिया में बड़ी मछली कूदता है, ए जी इसको बढ़िया से धोइएगा, बढ़िया से बनाइएगा और बढ़िया से दीजिएगा हमको खाने को लिए।
हम जब से गंगा जी जा रहे हैं भोजन बड़ा बढ़िया बढ़िया मिलता है। जानते हैं छोटकी जो है, छोटकी प्रसादी चढ़ाती है जी, इतना सारा प्रसादी चढ़ाती है, उसका रोज प्रसादी हम चुरा लेते हैं। आंख मूंद के ऐसे करके बैठ जाती है और हम जो है उसका प्रसादी हम चुरा के अपना अचरा में भर लेते हैं और भर के और रख लेते हैं और रख के और चुपचाप भगवान के ध्यान में हम लग जाते हैं कि ये भगवान जी देखे नहीं, ये भगवान जी मेरा चुराते देखे नहीं। नदी में हेलते हैं तो वो तो नहाने में रहती है और हम झट झट मछली पकड़ते हैं और पकड़ के और अचरा में भरते हैं और उससे पहले नदी से निकल जाते हैं। जानते हैं झोला में रख देते हैं और उसके बाद हम नहा लेते हैं। नहा के अपना पूजा पाठ करके चल आते हैं। बड़े प्रेम से बड़का भाई जो थे, किसान का बड़ा बेटा दीदी, पूरे मछली बना के ना अपना पत्नियों को देते थे, अपने भी खाते थे, अपना बच्चे को भी देते थे। जो प्रसादी था दीदी, प्रसादी बेचारी चढ़ाती थी, कभी देख भी लेती थी, अरे चल मेरा जेठानी चुरा रही है, कोई बात नहीं, प्रसादी है, किसी का मुख में जाना चाहिए। दीदी धीरे 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 जब कार्तिक मास बीता दीदी पूरा और पूर्णिमा का दिन आ गया, जब पूर्णिमा का दिन आया दीदी, अब बेचारी ये जो थी छोटी वाली, बड़ी मनी दाल चावल आलू गुड़ सब लेकर दीदी दीप बाती गंगा के घाट पर चली गई स्नान करने के लिए और दान करने के लिए। बड़ी वाली के भी बोली कि दीदी हम इतना इतना सामान लिए हैं, आप भी ले लीजिएगा। अब इसका ध्यान है क्या दीदी कि हे भगवान, आज रास्ता में बहुत सारा लोग देख लेगा, आज नहीं लाएंगे, आज पूर्णिमा का दिन है। दीदी जब ये स्नान करने को लिए दोनों देवरानी जेठानी जा रही है तो रास्ता में एक बूढ़ा बाबा मिल गए दीदी। कैसन बूढ़ा बाबा मिले दीदी, कैसा मिले? उनका शरीर जो था एकदम पूरा शरीर में कुष्ठ रोग भरा हुआ। भगवान महादेव का परीक्षा दीदी देखिए कितना भारी होता है। अब पूरा 2 डेग चल रहे हैं, गिर रहे हैं, पटका रहे हैं। गंगा जी स्नान के लिए वो बूढ़ा बाबा जा रहे हैं, गंगा जी स्नान के लिए जा रहे हैं भैया। रास्ते में चलते 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 आधे दूर पहुंच गए हैं। दोनों देवरानी जेठानी जा रही है तो इसको छोटी वाली बड़ी वाली है, बड़ी वाली को बाबा कहते हैं कि बेटी थोड़ा सा मुझे मदद कर दो बेटी, हम गंगा जी स्नान करने को लिए जा रहे हैं। मेरा जो शरीर है कोढ़ है दीदी, बेटी ये कोढ़ धुल जाएगा गंगा नहाने से, थोड़ा सा मेरा मदद कर दो। तो बड़ी वाली है वो लात से मार के कहती है कि ए बूढ़ा, तू पाप किया है, तेरा शरीर में कोढ़िया हो गया है और तू मुझे से मदद मांगता है। अरे पूरा नियम धर्म से कार्तिक का स्नान किए हैं गंगा जी, आज पूर्णिमा के दिन भी स्नान करने जा रहे हैं। भर झोला चावल लिए हैं, दाल लिए हैं, सब दान करेंगे, गुड़ लिए हैं। और यही तुम्हारा कोढ़िया शरीर अपना शरीर में ठेकने के लिए हम जा रहे हैं? नहीं नहीं, हम तुम में नहीं ठेकेंगे। छोटी वाली थोड़ा पीछे था दीदी, बाबा तो परीक्षा ले रहे थे। छोटी जो देवरानिया उसको देखी तो कहती है कि बाबा आप कहां जा रहे हैं? अरे पुत्री क्या बताएं, मुझसे चल नहीं हो रहा है बेटी, मेरा शरीर जो है चलने फिरने से असमर्थ है। क्या बताऊं पुत्री, आज पूर्णिमा का दिन है, गंगा स्नान जा रहे हैं, क्या बताएं, मेरा शरीर जो है थर-थर कांप रहा है, मेरा शरीर में कोढ़ हो गया है बेटी। गंगा स्नान करेंगे तो किसी ने बताया है कि मेरा कोढ़ धुल जाएगा,
और वही कोढ़ धोने के लिए हम गंगा में जा रहे हैं। दीदी जो छोटी वाली थी वो बाबा के पकड़ के कहती कि बाबा आपके साथ हम हैं, आप पुत्री बोले हैं तो आपका पुत्री हम हैं, आपको ले चलेंगे गंगा स्नान। कोढ़िया बाबा के भर अखबारी पकड़ के दीदी और ले जा रही है। बाबा जा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, करे बेटी सूरज निकल आएगा मेरा परेशानी में। कहते हैं बाबा बेटी मुझे छोड़ दो, अब लगता है कि तुम्हारा भी स्नान नहीं होगा और मेरा भी स्नान नहीं होगा। छोटी वाली कहती है कि बाबा आप ऐसा मत फिक्र कीजिए, आपका स्नान हम करवाएंगे। बाबा आपका शरीर ऐसा हो गया है तो क्या होगा, आप मेरे साथ चलिए। छोटी वाली जब अरार पे पहुंची दीदी तो बड़ी वाली पहले से वहां पहुंची थी। इनको देखकर कहती है कि कोढ़िया के लाई हो स्नान करने को लिए, कोढ़िया के अरारे पर रखना, ये यदि नहा लेगा तो पानी खराब हो जाएगा, गंगा जी के पानी गंदा हो जाएगा। आई गंगा में नहाएगा जो अब आप पवित्र हो जाएगा, कोई पवित्र नहीं होगा। इसीलिए तुम ऐसा करो, ये कोढ़िया के दूरे रखो, हमको पहले नहाने दो। दीदी ऐसा बात सुनकर छोटी वाली कहती कि बाबा आप और हम साथ नहाएंगे, नहाने दीजिए। कई लोग जो थे दीदी वहां कहने लगे कि कोढ़िया बाबा अरारे पर रहिए, अरारे पर रह जाइए, और जब गंगा में हेलिएगा तो सारा पानी अपवित्र हो जाएगा। जैसा दीदी हम अपनी कहानी बताते हैं कि हम बच्चे से मांसाहारी भोजन कभी नहीं किए हैं। हम गंगा स्नान गए दीदी कार्तिक में, तो एक दिन नहीं लगातार 9 दिन गंगा के तट पर रह गए थे दीदी। तो पहला दिन जब गंगा में हिले तो जैसा ही कदम बढ़ाए दीदी तो देखते हैं कि पूरा गंदगी आ रहा है। हम सोचे कि थोड़ी दूर और चढ़ जाएंगे, अच्छा पानी मिलेगा, और गए दीदी तो उससे भी गंदगी, जैसे लगता है कि खसी पटरी कटा हुआ है, आदमी मनुष्य का है गंदगी, सब पूरा देखने में अजीब लग रहा था दीदी, पूरा गंदा लग रहा था। तो और आगे बढ़े और बहुत दूर आगे चल गए, कहाँ 76 में बहुत दूर आगे चल गए दीदी। सब लोग डरा रहे हैं कि अरे बाप रे इतना दूर चल जा रही है, वो खदान मिलेगा, गड्ढा मिलेगा, मर जाएगी, हर जाएगी, डूब जाएगी। दीदी हमको पानी नहीं ज्यादा लग रहा था और हमको वही गंदा मिल रहा था, लेकिन क्या करें, लास्ट में हमको लगा कि और कितना दूर जाएंगे और डूबी मार लिए दीदी, वही गंदा में डूबी मार लिए। पूरा लग रहा था कि इसमें खसी का कटा हुआ आ रहा है। हम जब उसी में डूबी मारे दीदी और 5 डूबी लगातार मारे और जब निकले उसके बाद कोई गंदगी नहीं। हम मन में सोचे कि हे गंगा माता इतनी बड़ी परीक्षा आप मुझसे ले रहे थे, और फिर डूबी मारते ही हम नहाते आ गए दीदी, लेकिन कोई गंदगी नहीं। फिर 8 दिन लगातार नहाए लेकिन वैसा कभी फिर नहीं मिला। जैसा ही वो उनका कोढ़िया बाबा के कह रहे हैं सब लोग कि बाबा आप अरारे पर रह जाइए, कई लोग, और कई लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं, कहा है कोढ़िया गंगा तो सबको पवित्र करते हैं, तो इनको नहाने से क्या होगा, ऐसा बात नहीं है। उनका जो जेठनिया थी दीदी, जेठनिया स्नान करके आ गई, अभी बाबा के पकड़ के देवरनिया ले गई, गंगा स्नान कराने लगी। बाबा के पूरा शरीर बढ़िया से धो दी और धो के और नहा के अरार पर ला के दोनों साथ साथ स्नान की दीदी। एक गमछी था इसके पास चादर, वो चादर से बाबा के शरीर पोंछ दी और पोंछ के बोली बाबा धूप में बैठी है, हम भी पूजा करेंगे, आप ही शादी कीजिएगा। दीदी बाबा बोले कि बेटी तुम पूजा करो, हम तुम्हारे साथ पूजा नहीं करेंगे। देखो मेरा शरीर कंचन हो गया स्नान किए तब, अब मेरा बिल्कुल पहले की तरह शरीर हो गया बेटी,
मेरा तू गंगा स्नान करवा दी बेटी, सौभाग्यवती रहना, पुत्रवती रहना, तेरा घर में अन्न धन भरा रहेगा बेटी। जो मेरा अपमान किया है वो सारा दिन अपमाने करते रह जाएगा, जो मेरा पूजा किया है, भक्ति किया है बेटी, वो सब दिन भक्ति में रह जाएगा और खुश रहेगा। इतना कह के बाबा वहां से अदृश्य हो गए। दीदी छोटी वाली पूजा में लग गई, पूजा करने लगी, और बड़ी वाली जो थी वो भी पूजा में लग गई। दीदी छोटी वाली पूजा करके और उठी, और बड़ी वाली दीदी पूजा करके इसका प्रसादी जो खोइछा में रखी थी, खोइछे में रह गया दीदी, और सारा शरीर उसका कोढ़िया हो गया, क्योंकि पूरा महीना मांसाहारी भोजन की थी, तामसी भोजन की थी दीदी, और चोरी की थी। पूरा महीना अपना देवरानी का चढ़ाया हुआ प्रसादी चोरी की थी। अब पूरा महीना लगातार गंगा जी से मछली ले जा के भूंज भूंज के खाती थी और गंगा स्नान करती थी, अपने बच्चों को भी खिलाती थी, पति को भी खिलाती थी, और खुद महीना में भर वो अपराध की। अब तो सारा शरीर उसका कोढ़िया हो गया दीदी। और जब कोढ़िया हो गया तो अपना जेठनिया देवरनिया के कहती है कि अरे तू ही मेरा ऐसा की है, तुम्हारा करने से हुआ है ये सब तुम की हो, तू कोढ़िया के नहीं लाती और नहीं मेरा शरीर कोढ़िया होता। अब देवरनिया जो है थर थर कांप रही है, बाबा के खोज रही कि बाबा किधर गए, बाबा मेरे पास आइए, बाबा मुझ पे बहुत बड़ा कलंक लग गया है, एक कलंक धोना है। दीदी कलंक धोने के लिए बाबा वहां प्रकट नहीं हुए दीदी। अबे देवरनिया के गरियाते घरे आ गई। देवरनिया जो भी ले गई थी दाल चावल सब के बांट दी दीदी, गुड़ सब के बांट दी, दीप दान कर दी, और घरे आई। एक पूरा दिन उपवास में रह गई दीदी, ब्राह्मण का भोजन जमाई। और जो जेठनिया थी, जेठनिया पूरा दिन गारी देते रह गई देवरनिया के कि हे भगवान उसी का करनी से मेरा शरीर कोढ़िया हो गया। पूरा गांव का लोग सुने दीदी, भैया अब सब कोई कह रहे हैं कि ऐसा बात तो नहीं हो सकता है, वो बेचारी कितना अच्छा है, उसके साथ तो हम भी पूजा करने जाते हैं, हम भी गंगा स्नान जाते हैं, लेकिन मेरा तो ऐसा नहीं हुआ। अब दीदी 2-4 दिन हुआ, उसका शरीर और कोढ़िया हो गया, उसका शरीर में एक तिनका धरने का जगह नहीं रहा दीदी, उसका शरीर जो था पाप से भरा हुआ था। एक दिन 4 दिन 8 दिन बीता, 10 दिन बीता दीदी, महीना दिन बीत गया। उसका पति इलाज कराते कराते थक गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एक दिन का बात है कि उसका जो बड़ा जेठ था वो अपने छोटे भाई के पास गया और बोला कि देखो तुम्हारा पत्नी ने मेरा पत्नी का शरीर एक कोढ़िया से खराब करा दिया है। कोढ़िया को पकड़ के ले गया, गंगा स्नान करवाया, और उसी से मेरा पत्नी का शरीर खराब हो गया है। इसके लिए हम पंचायत बुलवाएंगे, पंचायत लगवाएंगे, और जो भी मेरा पत्नी का खर्च है वो तुम्हारा पत्नी देगा, तुम दोगे। छोटा वाला बोला कि भैया जब यही बात है तो पंचायत बुला लो, और जो पंचायत कहेगा वो पंचायत में के बात सुनने को लिए हम तैयार हैं। अब गुरु भाई बना का होता है कि जो बड़ा भैया थे उसका, यानी जो बड़ा भाई थे, बड़ा जेठ थे, वो पंचायत बुलवाए, और पंचायत में पूरा गांव का लोग जुटे। जब पूरा गांव का लोग जुटे तो होता है क्या, आगे आगे देखिए सब लोग जुटे। वहां पर शंकर भगवान और पार्वती भी पंच के रूप में विराजमान हो गए। पंच का जो वहां के पंच थे, पंच वो तो शंकर भगवान बन गए और पार्वती बन गए, और कहने लगे कि हाँ सारी खर्चा यही देगा, इसको राज से भी निकाल दिया जाएगा, इस नगर से भी निकाल दिया जाएगा, लेकिन कैसे, ऐसे नहीं। पहले उससे पूछा जाए कि जब कार्तिक स्नान करती थी तो छोटी वाली प्रसादी जब चढ़ाती थी वो चुरा के लेकर चलाती थी, पूछिए कि वो सच है कि नहीं।
तो जो बड़ा जेठनिया है वो दीदी वो कहती है कि ऐ बुढ़िया, तुम क्या यहाँ पर क्यों आ गई? तुमको कौन बुलाया? तू कैसे देखती थी हम चुराते थे तब? तुमको कैसे पता? ये तो आंख मूंदे रहती थी। हाँ, हम चुरा लेते थे, चुरा के लाते थे, अपना बच्चे को देते थे। फिर से वो बूढ़ी माता कहते हैं कि तो ठीक है, गंगा स्नान करती थी तो गंगा जी में मछली इसको पांव के पास आता था तो झट झट 2-4 मछली खोइछा में ले लेती थी और रोज लाती थी, बना बना खाती थी। इसका पाप का भागीदारी इसका देवरानी बनेगी। जो जेठनिया है वो कहती है कि तुम लोग कैसे देखा? वो तो हम झोला में रख देते थे, हमको देवरानियों के कभी पता नहीं चला कि हम मछली लाते हैं, बनाते हैं, खाते हैं। देवरानिया बोली कि हाँ दीदी, धमक आता था, आप उस तरफ बनाते थे तो इस तरफ धमकिया तो एवे करता था, लेकिन इससे का आप कुछ बनाइए खाइए, उससे हमको दिक्कत नहीं था। जब सारा पंचायत के लोग ये बात सुने तो कहते हैं कि भाई आप कौन हैं? शंकर भगवान प्रकट होकर एक विराट रूप में कहते हैं देखिए हम कौन हैं। और पार्वती मैया भी अपना रूप में आ गए भैया। सारा लोग देखकर चकित होने लगे। कहते हैं कि कोढ़िया का रूप धारण कोई और नहीं, हम किए थे। कोढ़िया का रूप धारण हम किए थे। परीक्षा ले रहे थे कि इतना सती है तो हमको छोड़ देती है या गंगा में स्नान कराती है। तो ये सती बन के स्नान कराई मुझे और अपना चादर से मेरा शरीर पोछी। और इसमें बोली कि कोढ़िया को गंगा में मत हिलाना और नहीं तो मेरा शरीर कोढ़िया हो जाएगा। तो ये तो पहले स्नान कर ली थी, इसका शरीर कैसे कोढ़िया हुआ? सारा पंचायत के लोग भगवान के सामने मस्तक झुका के कहते हैं कि भगवान आपसे बड़ा भला कौन हो सकता है? आप तो 3 लोक का मालिक हैं, आपसे बड़ा कोई नहीं हो सकता है। आप ये दंड दिए हैं, आपका जटा में गंगा का धारा है, आप ये दंड दिए हैं, तो इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। सारे पंचायत भगवान के प्रणाम करके चल गए। भगवान सबको आशीर्वाद दिए। पूरा गांव में हाहाकार मच गया कि भगवान स्वयं पंचायती में आए थे, माता पार्वती स्वयं आए थे। अब जेठानी और जेठ उसका है जो हाथ जोड़ के कहते हैं कि हे भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरा पत्नी का शरीर कंचन कर दीजिए। कहने लगे कि तभी तुम्हारा पत्नी का शरीर कंचन होगा, पूरे 5 साल लगातार कार्तिक स्नान करोगे और पूरे 5 साल लगातार कार्तिक स्नान जब तक ये करेगी नमक तक नहीं खाएगी, फलहार का भोजन करेगी, रोटी भोजन करेगी, गुड़ और रोटी, तभी इसका शरीर कंचन होगा, ना तो कोई दवा दारू इसका नहीं सेट करेगा। ऐसा बात सुनकर जेठानी जो थी स्वीकार की कि हे भगवान हम ऐसा करने के लिए तैयार हैं, मेरा शरीर कंचन हो जाएगा। भगवान बोले एन मस्तु हो जाएगा। गुरु भाई बहना धन के लालच में गई कहां गंगा स्नान करने, लेकिन हुआ क्या? अब वो भगवान के सामने साक्षी मानकर और छोटी जो देवरानी थी उसको सगी बहन से भी ज्यादा प्यार देने लगी, मान सम्मान देने लगी। जो कभी उसको रति भर प्यार नहीं दी थी, सगी बहन को से ज्यादा भी प्यार देने लगी, उसको बच्चे को अपमान नहीं करने लगी। अब उस दिन से भगवान को भक्ति पूजा में लग गई और कार्तिक स्नान नियम धर्म से करने लगी। धीरे 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 समय बीतते बीतते जब 5 साल लगातार पूरा हुआ दीदी, तो उसका शरीर का कोढ़ खत्म हो गया, बिल्कुल पहले की तरह उसका शरीर कंचन हो गया। अब वही बड़ी वाली जेठानी लोगों को शिक्षा देने लगी कि देखिए जो भी कार्तिक स्नान करते हैं नियम धर्म से वो कभी दुखी नहीं रहते हैं, शारीरिक कष्ट उन्हें नहीं होता है। मैंने इतना बड़ा अपमान किया था
तब मेरा भगवान इतना बड़ा सजा दिए और भगवान उसका जीवन में खुशियां भर दिए। बड़ी वाली के पास भी भगवान सब कुछ दे दिए, संतान सुख दिए, धन सुख दिए, शरीर सुख दिए, पति सुख दिए, नैहर सुख दिए, ससुराल सुख दिए, सब सुख उसे भी मिला। लेकिन कब मिला? जब वो भगवान को शरण में गिरकर भगवान से क्षमा मांगी और कष्ट की। तो हे भगवान, जो बड़ी वाली को पहले ज्ञान दिए वो किसी को ज्ञान मत दीजिए, जो छोटी वाली को ज्ञान दिए वो सबको ज्ञान दीजिए, और जो सुख छोटी वाली को दिए वो सुख सबको दीजिए, जो बड़ी वाली को कष्ट दिए वो कष्ट किसी को मत दीजिए। हे भगवान, मेरा विनती यही है। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो का सुन सके, देख सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय गंगे जरूर लिखे। धन्यवाद।